के पद से बात करने के लिए कि नहीं लड़ो आप चुनाव, ऐसा कोई हुआ, वाकया हुआ? और इतने दिनों से आप कहाँ गायब थे? मैं अजमेर ही था, मैं कहीं नहीं गायब था। मेरी आदत में है कि मैं सिर्फ अपने वार्ड या अपने काम से काम रखता हूँ। मैं ज़्यादा फालतू किसी तरह की बातें नहीं करता हूँ। मैं अजमेर ही था। मेरे इष्ट हैं और मेरा आराध्य देव बाबा विश्वनाथ, वहाँ मुझे जाना था मानसिक शांति के लिए, क्योंकि अजमेर में भूचाल मचा हुआ था। अजमेर में हर व्यक्ति कह रहा था, चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी कि चेहरा बदलो। और कहीं ना कहीं उस दौर में लोग मेरे को भी कहते थे कि आप चेहरा बदलने की मांग करो, ये करो। मुझे ये मतलब नहीं था कि मैं किसी का विरोध करूं। मुझे अपनी लाइन लंबी करनी थी। मुझे अपनी लाइन लंबी करने के लिए मैं अपने मन की शांति और आशीर्वाद लेने के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी में था, बाबा विश्वनाथ की शरण में था, माँ अन्नपूर्णा की शरण में था, काल भैरव की शरण में था, माँ गंगा के किनारे पे था। और मैं अजमेर आया हूँ और मैंने ये अजमेर के हित के लिए ये प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ। कितने सुनिश्चित हैं आप अपनी जीत को लेकर? मैं शुरू से मैं बहुत आश्वस्त रहता हूँ अपने कामों के प्रति, और मैं अपने वोटर्स के प्रति भी आश्वस्त हूँ, मेरी जनता के प्रति भी आश्वस्त हूँ। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मैं आगामी चुनाव में अजमेर उत्तर से विधायक बन के ही विधानसभा में जाऊंगा और विधायक बन के अजमेर के हितों की रक्षा करूंगा और अजमेर के हितों को आगे बढ़ाऊंगा। लोग मान रहे हैं शहरवासी कि आपका होल्ड आसपास के 2-3 वार्डों में ही है। ये पवन जी समय बताएगा कि मेरा होल्ड कहाँ है, कितना होल्ड है, या 2-3 वार्डों में होल्ड है। ये आने वाला आगामी चुनाव और आगामी जो समय बताएगा। आज चाहता हूँ तो मैं 400 लोगों के साथ या 1000 लोगों के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, लेकिन एक गरिमा होती है कि मैं आप लोगों के सम्मुख अकेला होकर पहुँचता। आने वाला समय आपको बताएगा, या जो कहने वाले हैं उनको बताएगा, उनके मुंह पे तमाचा होगा कि कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने वोट मेरे साथ हैं। अच्छा, कल आप नामांकन का फॉर्म लेके भरेंगे, कब क्या प्रक्रिया रहने वाली है? मैं सारा अपने मित्रों के आधार पे चलता हूँ। मेरी मित्र मंडली ने मुझे आदेश किया कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तय किया। मेरे मित्र मंडल मुझे कहेंगे फॉर्म लाना है और भरना है, तो वो तय और मुहूर्त के हिसाब से वो मित्र मंडल तय करेंगे और उस हिसाब से फार्म भरा जाएगा। पूरी शक्ति के साथ फार्म भरा जाएगा। अच्छा, ये बताएं, उत्तर विधानसभा में सिंधी समाज के बहुत सारे लोग हैं, अधिकतर वोट उनके हैं, तो ऐसे में क्या सेंध मार पाओगे? कौन कौन से आपके और दूसरे समाज के लोग, धर्म के लोग आपके साथ में? मैं किसी धर्म और समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अजमेर उत्तर की बात कर रहा हूँ। सिंधी समाज, मेरे दिन की शुरुआत होती है, मैं दूध बेचता हूँ तो पहला ग्राहक मेरा सिंधी समाज का होता है। मैं किसी समाज के ऊपर वोट नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 36 कौम के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। ये जो जातिवाद और धर्म के आधार पर जो राजनीति हुई है, उसी राजनीति और उसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं आया हूँ कि सिंधी समाज किसी का समाज नहीं है, कोई समाज नहीं है, मेरा कोई जात नहीं है। मैं पार्षद हूँ तो मेरा राष्ट्र धर्म है, मेरा अजमेर का धर्म मेरा प्रथम धर्म है, राजधर्म मेरा प्रथम धर्म है। और ये राजनीतिक जो मिथक हैं और जो ये इन्होंने जाति पार्टी में और धर्म समाज में जो राजनीति को बांट रखा है, उसको दूर करने के लिए मैं पवन जी मैंने प्रयास कर रहा हूँ। और भगवान ने, ईश्वर ने चाहा, मेरे प्रभु ने चाहा, मेरे श्री कृष्ण ने चाहा तो मैं 100% इसमें सफल होऊंगा। इस आपके बयान को पूरा शहर देख रहा है और उसको मानेगा भी, तो आप आने वाले समय तक, जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है, फॉर्म भर जाते हैं, फॉर्म वापस लेने का तो दबाव कभी नहीं हो पाएगा किसी भी शर्त में? ज्ञान सारस्वत, कभी मैं दबाव में नहीं आया हूँ, मैं कभी झुका नहीं हूँ। अगर जिसने भी मुझे कभी झुकाने की कोशिश की टूटा होगा वो, या मैं उसे तोड़ दूंगा। कभी झुकूंगा नहीं, कभी रुकूंगा नहीं। जो मैं कहता हूँ सत्य कहता हूँ और सत्य के साथ ही चलता हूँ। रिजल्ट का इंतज़ार करोगे, प्रचार प्रसार करोगे? मेरा कहने का मतलब है साफ शब्दों में, आप किसी के कहने पे या किसी के दबाव में टिकट, नामांकन वापस तो नहीं ले लोगे? मैं मेरे 80 साल के पिताजी हैं, मेरी 85 साल की, मेरे 75 साल के माताजी है, मेरे भाई हैं जो दिन रात गोबर उठाते हैं और दूध बेचते हैं। उनकी कमाई का खा रहा हूँ, मैं किसी की कमाई का नहीं खा रहा हूँ। या मैंने कहीं काले पीले कारनामे नहीं किए जो मैं किसी से दबूंगा या झुकूंगा, किसी से डरूंगा। मैं किसी से नहीं झुकूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, किसी से नहीं दबूंगा। और मैं विशुद्ध रूप से हित में काम कर रहा हूँ। मैं किसी की लाइन छोटी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइन छोटी कर रहा हूँ। मैं अपने शहर की जनता के हित में बात कर रहा हूँ। इसलिए दबाव और झुकना रुकना और ये सब फालतू की बातें हैं। किसी प्रकार का प्रलोभन, किसी प्रकार की धमकी? प्रलोभन का तो 2010 के अंदर भी मेरे ऊपर प्रलोभन का आया था। मुझे दोनों पार्टियों की ओर से प्रलोभन था। मुझे जिस समय 27 कांग्रेस के पार्षद थे, 27 बीजेपी के पार्षद थे, तो भी प्रलोभन तो बहुत सारे आए होंगे मेरे साथ में। दबाव तो उस समय भी आया होगा, लेकिन प्रलोभन, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा और कोई किसी की लालसा नहीं है। जो कुछ चाहिए मैंने अपना मुकाम अपने आप हासिल किया है, मेरे मित्रों के, मेरे भगवान की कृपा से, मेरे परिवार की कृपा से हासिल किया है। मुझे किसी के प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई प्रलोभन या लालच या धमकी मुझे किसी तरह से झुका सकती है। तो आपने मान लिया है इस बार परिवर्तन आप ला कर ही रहोगे? मैं परिवर्तन वाली बात तो बहुत पुरानी बात हो गई है, बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बार आपको ये कहूँगा
कि अजमेर उत्तर से मैं नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ और मैं विधायक बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात आज की पर समाप्त कीजिएगा द फैक्ट अजमेर में बात करने के लिए। शुभकामनाएं हमारी। तो देखा यहाँ पर खुलकर पार्षद ज्ञान सारस्वत जी ने कहा है कि इस बार वे अजमेर उत्तर से नामांकन भरेंगे और जीत कर विधानसभा में जाएंगे। अब देखना होगा इनके बयानों में इनकी जो प्लानिंग है और जो इनकी रूपरेखा है उसमें कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस बयान के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इनके नामांकन भरने के बाद कहीं ना कहीं विधायक वासुदेव देवनानी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। द फैक्ट अजमेर में पवन अटारिया के लिए धन्यवाद।